जोहार दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे कि लैब असिस्टेंट का जो आंसर की जारी किया है, यानी लैब असिस्टेंट के आंसर की पर झमेला और बहुत सारा संशय। तमाम लैब असिस्टेंट जितने भी परीक्षा दिए प्लीज़ हमको सब्सक्राइब कीजिए। लैब असिस्टेंट का जो आंसर की दिया गया है, आप ही बताइए कि ये जेएसएससी के अगर चेयरमैन भी सुन रहे हैं तो मेरा उनसे भी आग्रह है कि आप जो है सो क्वेश्चन पेपर तो इसमें बाहर आया नहीं और आप आंसर शीट भी बाहर आप लेके आया नहीं। लड़का कैसे मिलाएगा कि किस क्वेश्चन का आप जो आंसर की जारी कर दिए, अपना आंसर की जारी कर दिए, तो वो आंसर की जारी कर दिए तो वो कैसे जानेगा कि वो उसका ये, यदि उसके पास में आप लोग आईएएस हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप ही बताइए कि जब मेरे पास ना ही क्वेश्चन पेपर है ना ही आंसर शीट है, फिर आपके आंसर की को जारी करने का क्या मतलब बनता है? और आप क्या का उत्तर क्या दीजिएगा हम क्या जाने। उसका ए आंसर होगा, बी आंसर होगा, सी आंसर होगा, हम कैसे जानेंगे? ये सब सारी चीज़ें तभी होती है। आप जो है, हम लोगों ने जो वह क्वेश्चन का आंसर दिए, वो मेरा आंसर शीट भी तो भेज दो, मेरा आंसर शीट भी दीजिए और आप बोलिए कि उससे आप आंसर शीट मिला लीजिए। अगर यदि आप आंसर शीट मेरा जारी कर देते हैं और उसके बाद आंसर शीट हमको मिलाने बोलिएगा कि आपका जो आंसर की है और मेरा आंसर शीट जो है वो दोनों में मिलाने का ज़रूरत पड़ेगा, तभी हम कह पाएंगे कि मेरा कितना। अब तो आप कुछ कर दीजिएगा, अब कितनों नंबर पर आप कट ऑफ जारी कर दीजिएगा, क्या करिएगा आपकी मर्जी। अब क्या बोलिएगा, कैसे बोलिएगा, ये कैसे जान पाएंगे? जब तक हमारे पास आंसर शीट नहीं रहेगा मेरा, तो आपके आंसर की का मेरा पास में क्या वैल्यू? सबसे पहले या तो आप क्वेश्चन दे दीजिए। वो मान लीजिए कि ओएमआर में रहता था कि या तो क्वेश्चन उनके पास रहता था तो आंसर शीट नहीं दिए तो क्वेश्चन से पता कर लेते थे कि मैंने कौन कौन सा टिक लगाया है, और उसका हम लोग बोलते थे कि अगर यदि उसका बी का सी दिया हुआ नहीं, इसका आंसर बी होगा। तो ये चीज़ या तो क्वेश्चन मेरे पास हुआ करता था, या तो फिर हमने जो रंगा है वो आंसर शीट मेरे पास होता था। तो आंसर शीट मेरे पास में रहता था जब, तो आप जो वहाँ से आप आंसर की जारी कीजिएगा तो हम उससे मिलान करेंगे। अगर बी बोले हैं तो बी। ऊपर से बोलता है कि आप जो है, अगर यदि आपका आंसर की में किसी प्रकार का आपको संदेह है तो आप जो है इस पर आप जेएसएससी के साइट में आप इसका ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। आप बताइए कि हम ऑब्जेक्शन कैसे डालें? ऑब्जेक्शन कैसे डालें? आप लोग क्या कहें, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सब लोग हैं, इतना बेवकूफ़ क्यों बनाया जा रहा है छात्रों को? ना ही मेरे पास आंसर शीट है, ना ही मेरे पास में क्वेश्चन व शीट है, न तो हम आपके आंसर शीट का क्या वैल्यू रह जाएगा? क्वेश्चन ना है ना ही आंसर है, फिर आपके आंसर की का क्या? कैसे हम मिलाएंगे? कैसे आप कट ऑफ दीजिएगा? जज सेटिंग करके पास कर दीजिएगा, जो बैठी करके दिया होगा सो कर दीजिएगा। हो सब अभी तो बहुत रिमर भी उड़ा है, आप क्या किए हैं सो हम क्या जाने। अब हम जो ऐसा सोचेंगे, उस समय तो लग रहा था कि ठीक है हम लोग 120 मार दिए, 125 मार दिए, तब तक पता चला कि 145 पर आप सिलेक्शन कर दिए, तो हम कहाँ से कर पाएंगे? इसलिए आंसर की औपचारिकता तभी आपकी सही होगी जब या तो मुझे क्वेश्चन दिया जाए या तो मेरा भी आंसर शीट लोड किया जाए, ताकि ये पता कर पाएं कि हमारा आंसर की से मेरा मिलान कितना है, मेरा कितना सही हो रहा है और आप कितना कट ऑफ जारी कर रहे हैं, क्या होगा। इसलिए हमारे ऑब्जेक्शन का कोई वैल्यू नहीं बनता है, क्योंकि मैं ऑब्जेक्शन करूंगा कैसे? क्वेश्चन कैसे याद करूं? 150 का क्वेश्चन कितना पर कौन नंबर पर था? 150 सीरियली। आप में जो भी लैब असिस्टेंट के जो भी छात्र हैं, उतना मैंने हम सोचते हैं कि विवेकानंद नहीं है जो 150 के 150 क्वेश्चन भी मेरे पास में आएगा तो हम ये सकते हैं हाँ ये भी क्वेश्चन था,
इसका आंसर क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन वो कितने नंबर पर था वो क्वेश्चन, वो कैसे जाने। आप सीरियली 150 क्वेश्चन का नंबर जो है हम जान पाएंगे, सीरियली 150 क्वेश्चन को रट पाएंगे। हम लोग अपनी स्मृति पर आधारित में यह कह सकते हैं कि यह भी प्रश्न था, यह भी प्रश्न था। देखिए मित्रों, मैं एकदम जो भी बोलता हूं टू द पॉइंट बोलता हूं। हम ये कह सकते हैं कि यह भी क्वेश्चन था और उसका आंसर ABCD इसमें ये होना चाहिए, ये हम लोग कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन इतने नंबर पर था और इसका आंसर ये होगा। आप जो है सो क्वेश्चन का आंसर सीधा सपाटिया हमारा आंसर शीट दे दीजिए, मेरा आंसर शीट दे दीजिए, आप अपना आंसर की दे दीजिए, फिर उसे मिलान करेंगे और मिलान करेंगे उसके बाद हमको पता चल जाएगा। या तो आप जो है वो क्वेश्चन आउट करिए, आप जो है आपका लैब असिस्टेंट की परीक्षा हो चुकी है तो आप वो क्वेश्चन आउट करिए, वो क्वेश्चन जो है सो आप बाजार में दे दीजिए या आप वह साइट पर डाल दीजिए कि जो फलाना दिन का जो है 150 क्वेश्चन लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ का, किसका जो है ये था, बायोलॉजी का ये था, केमिस्ट्री का ये था, फिजिक्स का ये था, तो वो चीज़ मुझे जारी कर दो, क्वेश्चन जारी कर दीजिए। फलना दिन में जो हुआ था परीक्षा उसका क्वेश्चन ये था, फलना दिन में जो हुआ था उसका क्वेश्चन ये था, तो हम उससे पता कर पाएंगे कि इसका क्या आंसर है और आपके आंसर की से उसको हम मिलान करेंगे। उसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि हमने इसका आंसर क्या मारा था। तो आप पहले क्वेश्चन जारी कर दो, आप परीक्षा तो हो चुकी है, अब तो क्वेश्चन अब आउट होने का बात नहीं है, अब परीक्षा हो चुकी है, आप जो है सो साइट पर क्वेश्चन दे दीजिए और उस क्वेश्चन का जो है आंसर आप जारी कीजिए और उस आंसर से हम लोग मिलाएंगे। अगर गलत आपका आंसर होगा हम ऑब्जेक्शन करेंगे, लेकिन अगर मेरे पास ना क्वेश्चन रहेगा ना आंसर शीट होगा फिर हम कैसे ऑब्जेक्शन करेंगे। इसलिए तमाम जो भी JSSC के बड़े पदाधिकारी हैं, तमाम लोगों से अनुरोध है, और जो भी हमारे छात्र हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मुझे बताएं कि कैसे इस आंसर शीट जो जारी किया है JSSC ने लैब असिस्टेंट का, उसमें कैसे सुधार हो सकता है, क्या हो सकता है, ताकि इसमें ये शुद्धता बनी रहे कि जो लड़का पढ़ने वाला है उसी का नौकरी हो, सेटिंग गेटिंग वाला का नौकरी नहीं हो। मुझे इसमें जो है कैसे ये विश्वसनीयता बनी रहे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप लोग तमाम हाई स्कूल के टीचर के बराबर आपका सैलरी होगा, आप हाई स्कूल टीचर के बराबर आपका रैंक होगा। इसलिए तमाम लैब असिस्टेंट अगर देखते हैं तो मुझे शेयर करिए, अपना विचार शेयर करिए, ताकि मैं JSSC से आपके बारे में लड़ सकूं। धन्यवाद।